मैच का टॉस जीतकर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद गुजरात की ओर से पारी का खूंखार आगाज करने के लिए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर उतरे। गेंदबाजी की शुरुआत करने आए खुद पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, टेस्ट क्रिकेट का वो खूंखार नाम और आईपीएल में सनराइजर्स का सबसे बड़ा हथियार। कमिंस ने पहली ही गेंद एक सटीक गुड लेंथ पर डाली। गिल ने उसे बिना कोई जोखिम लिए सावधानी से खेला। दूसरी गेंद पर कमिंस ने अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया। गिल ने बल्ला ऊपर उठाया और गेंद उनके ग्लव्स को चूमती हुई गुजर गई। स्टेडियम में एक पल के लिए सांसें रुक गईं। तीसरी और चौथी गेंद भी डॉट रही। पांचवी गेंद पर गिल ने आखिरकार ऑफ साइड पर एक धीमा सिंगल लेकर अपना और टीम का खाता खोला। ओवर की छठी गेंद पर साई सुदर्शन ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार कवर ड्राइव मारते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार 4 रन के लिए भेज दिया। पहले ओवर में कमिंस ने अपना काम बखूबी किया, सिर्फ 5 रन दिए और दबाव बनाए रखा, लेकिन सुदर्शन के उस कवर ड्राइव ने बता दिया था कि ये युवा शेर आज रुकने वाला नहीं है। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी मिली प्रफुल्ल हिंगे को। हिंगे एक घातक मीडियम पेसर है जो गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराकर बल्लेबाजों के लिए काल बन सकते हैं। पहली गेंद पर गिल ने एक रक्षात्मक शॉट खेला, लेकिन दूसरी ही गेंद पर हिंगे ने एक ऐसा जादुई इन स्विंगर डाला कि शुभमन गिल आगे निकलने के बावजूद चकमा खा गए। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधे विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में समा गई। आउट की उंगली उठी और स्टेडियम में एक भयानक सन्नाटा छा गया। अपने ही घर में अपने ही 1 लाख दर्शकों के सामने गुजरात का सबसे बड़ा सितारा और कप्तान मात्र 5 रन बनाकर भारी कदमों से पवेलियन में लौट गया। पहले विकेट की साझेदारी मात्र 15 रनों पर टूट गई। क्रीज पर अब उतरे इंग्लैंड के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर, जो अपने एक अच्छे दिन पर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं, लेकिन आज वो दिन बटलर का नहीं था। तीसरा ओवर फिर पैट कमिंस लेकर आए और उन्होंने सुदर्शन को खामोश रखा। चौथा ओवर युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी ने डाला। बटलर ने आक्रामक पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं हुई। चौथे ओवर के अंत तक स्कोर 2 विकेट पर 26 रन था। 5वें ओवर में हिंगे फिर आए। सुदर्शन ने 2 रन लिए, लेकिन बटलर ने ऑन साइड पर एक ताकतवर शॉट मारने की कोशिश में गेंद को हवा में खड़ा कर दिया और ईशान किशन ने एक शानदार कैच लपक लिया। जॉस बटलर मात्र 7 रन बनाकर आउट। दूसरा बड़ा झटका, गुजरात अब 2 विकेट पर 37 रन बनाकर गहरे संकट में थी। स्टेडियम का शोर थम सा गया था, लेकिन संकट की इस घड़ी में क्रीज पर आए एक शांत, अनुभवी और खतरनाक युवा बल्लेबाज निशांत सिंधु। छठे ओवर में सुदर्शन और सिंधु ने मिलकर एक जुझारू साझेदारी की नींव रखी। सुदर्शन ने अब तक 17 गेंदें खेली थी और सिर्फ 12 रन बनाए थे, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट की एक भी लकीर नहीं थी। वो जानते थे कि असली खेल अभी बाकी है। 7वें ओवर में ईशान मलिंगा की शॉर्ट गेंद पर सुदर्शन ने एक शानदार पुल शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी। 8वें ओवर में साकिब हुसैन के खिलाफ सिंधु ने एक जोरदार ड्राइव मारकर चौका बटोरा। 9वें ओवर में पैट कमिंस वापस आए। उन्होंने सुदर्शन को एक शॉर्ट गेंद फेंकी। सुदर्शन ने पुल किया, गेंद हवा में गई और फाइन लेग फील्डर के हाथों में। कमिंस ने जश्न मनाया, लेकिन थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखा कि गेंद जमीन को छू चुकी थी। सुदर्शन को एक बड़ा जीवन दान मिला, लेकिन कमिंस ने हार नहीं मानी। 5वीं गेंद पर उन्होंने एक जादुई ऑफ कटर डाली। निशांत सिंधु पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया। विकेट कीपर ने एक आसान कैच लपक लिया। निशांत सिंधु 22 रन बनाकर आउट। गुजरात का स्कोर 9.3 ओवर में 3 विकेट पर 75 रन हो चुका था। 10वां ओवर मलिंगा का था। अब क्रीज पर थे सुदर्शन और नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर। मलिंगा की पहली ही फुल टॉस गेंद पर सुदर्शन ने स्ट्रेट ड्राइव से 4 रन बटोरे। 10 ओवर के बाद स्कोर था 3 विकेट पर 85 रन। यहाँ से सुदर्शन और सुंदर ने वो साझेदारी बुननी शुरू की जिसने गुजरात की पारी को नया जीवन दिया। 11वें ओवर में साकिब हुसैन के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर ने एक शानदार ऑन ड्राइव खेला। 12वें ओवर में शिवांग कुमार की गेंद पर सुंदर ने एक बेहतरीन कट शॉट मारकर चौका बटोरा और सुदर्शन ने भी एक चौका लगाया। 13वें और 14वें ओवर में दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की। 15 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर बोर्ड पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 114 रनों पर 3 विकेट टंगा था। शुरुआती झटकों से उभरते हुए क्रीज पर 2 ऐसे योद्धा मजबूती से अपने पैर जमा चुके थे जिन पर पूरे गुजरात की उम्मीदें टिकी थी। एक तरफ थे 56 रन बनाकर खेल रहे साई सुदर्शन, जिनकी आंखों में एक गजब की एकाग्रता थी, और दूसरी तरफ थे 20 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे वॉशिंगटन सुंदर, जो आज किसी बहुत बड़े तूफान की तैयारी में शांत खड़े थे। स्टेडियम में मौजूद 1 लाख से ज्यादा दर्शकों की धड़कनें अब रॉकेट की गति से धड़क रही थी। हर कोई जानता था कि अगले 30 गेंदों में जो भी होगा वो पूरे आईपीएल सीजन की कहानी बदल सकता है। पारी का 16वां ओवर लेकर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ने अपने सबसे खतरनाक और तेज गेंदबाज ईशान